महापुराण कर ली, जहां पर सिद्ध स्थान है। बोली शक्ति मैया की जय हो। सब आप लोग हैं। बघोली गांव में भी पहली बार शुरुआत कर देते, लगातार 3 साल तक चलती रही लगातार। भोलेनाथ और पारंबा जगत जननी जगत कल्याणी कैलाश पर विराजित है। और जब भगवान भूत भावन भोलेनाथ और पराम्बा आदि शक्ति जब वर्णन करने लग जाए, चर्चा करने लग जाए, तो समझ लेना ज्ञान अथाह है। स्वयं परब्रह्म आशुतोष नीलकंठ शंभु विनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। पर्वत में पार्वती विराजत, पर्वत में पार्वती विराजत, पर्वत में पार्वती विराजत। शंभु कैलासा भांग धतुराणे भोजन कियो भस्मों में रहे बासा। शिव जी और पराम्बा जगत जननी जगत कल्याणी जब आपस में जब चर्चा करते हैं हो, तो सुनने वाले को बड़ा आनंद आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, पति पत्नी में विनोद हो जाता है। कभी कभी झगड़ा जब करते हैं ना पति पत्नी, झगड़ना चाहिए मगर ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा झगड़ना चाहिए। पति पत्नी में ज्यादा नहीं ना, थोड़ा 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 झगड़ने में थोड़ा सा प्यार और बढ़ जाता है। अब झगड़ने का मतलब ये मत समझना कि गुब्बारे की तरह मुंह फुला के बैठे हो। इधर से बोलना। ये कहा जाता है, मेरी एक बात मान लेना, लड़ लेना, झगड़ लेना, मार देना। ये घर के लिए भी बता रहा हूं, भाई भाई के लिए भी, पड़ोसी के लिए भी, और विशेषकर पति पत्नी उनके लिए तो और ज्यादा कहूंगा। गाली खा लेना, गाली दे देना, मार खा लेना, मार दे देना, लेकिन बोलचाल बंद मत करना। जहां बोलचाल बंद हो गई तो जहां रास्ता खुलने वाला है वो रास्ता बंद हो जाती है। भाई भाई में भी, राजनीति में भी ध्यान रखना, अगर हो जाए मनभेद हो, मतभेद हो, लेकिन मनभेद जो है ना, जो विचारों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो बाहरी, लेकिन मन से नहीं। मतभेद हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। जय हो माई, जय हो। अरे एक बार ताली बजा दो, जोर जोर से लत जाती है। लड़ लेना, झगड़ लेना, लेकिन कभी भी बोलचाल नहीं करना, क्योंकि बोलचाल जहां बंद हो गई, जहां पर सुलझना है वहां पर उल्टा उलझन आ जाती है। और बोले भगवान शंकर भगवान तो पार्वती के साथ लड़ने झगड़ने में तैयारी रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लड़ लिए तो गुब्बारे की तरह मुंह फुला के बैठे रहे, और नहीं तो धमकी दे दी मैं की चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि बड़े संयोग से परमात्मा इस जोड़े को बनाता है। बड़े योग और संयोग से, न जाने कितनी आपने व्रत किए, साधना करी, तपस्या करी, तब आपको ऐसा महादेव आपको प्राप्त हुआ। लड़ लेना, झगड़ लेना, मार खा लेना, मार देना, लेकिन बोलचाल बंद नहीं करना। और जहां पर आपने बोलचाल बंद कर दिया तो रास्ता सुलझने के बजाय उल्टा उलझ जाता है। एक बात चल रही थी ना, जिनने जिनने प्रेम किए बदनाम हुए। मेरा यजमान भी ऐसे ही आज। हाँ, कैसा योग है भगवान जाने। अरे जिसने जिसने प्रेम किया वो बदनाम हो गए, लेकिन राधा रानी ने
कृष्ण से किया तो आज भी मिसाल देते प्रेम करो तो राधा रानी की तरह मेरे यजमान और यजमान की किस्सा भी ऐसी है बंधु। अरे सही कि नहीं बताओ? मेरे जो यजमान है आज कहां से पकड़ कर ले आए भगवान जाने, इतने सारे तो थे पर ऐसे जोड़ा को चुन करके ले आए कि भगवान जाने ऐसे जोड़े हैं कि। और योग देखिए, अरे भैया देख, ऐसे यजमान को 60 साल की उम्र हो जाती है, नहीं मिल पाते। 60 साल उम्र बीत जाती है, कथा में यजमान बनने का मौका ही नहीं मिलता, बुढ़ापा आ जाता है, शरीर साथ नहीं देता और पहले नंबर में इनका नंबर लग गया। बोली जगत जननी मैया की, पहले जिसमें पप्पू पास हो गया। हाँ, चर्चा बाद में करना, लेकिन सत्य है जो कह रहा हूं। मिसाल ऐसी होना चाहिए। पति पत्नी में विवाद सा बन जाता है, कभी कभी झगड़ा हो जाता है। पति महोदय कहते हैं ऐसे कुछ बात पे बात हो गया, झगड़ा हो गया, तो पति महोदय कहते मेरे से आज से बात नहीं करना, एक बाप की होगी तो मेरे से बात नहीं करेगी। तो पत्नी ने भी पति से कह दिया तुम भी एक बाप के होगे तो मेरे से बात नहीं करना। अब दोनों काम अपना अपना करते, लेकिन बोलचाल दोनों की बंद रहती, कार्य पूरा होता लेकिन बोलना बंद था। अब बोलना बंद था तो बड़ा विचार आ गया, बोलना बंद हो गया, कार्य हो रहा है। अब पति महोदय बड़े परेशान, यदि अगर इच्छा हो रही है बोलूं तो यार बोलूं क्या, लेकिन शर्त है कि एक बाप का होगा तो। अरे मैं बोला तो बोलेगी कि देखो देखो एक बाप के, अरे बोले ना, नहीं हो ये बोलेगी बोले मैं बात नहीं करता। फिर पत्नी ने विचार किया मैं बोलूं क्या, ये मुकामुखी वाला काम हमसे नहीं बनता, अब मैं जाके बोलूं क्या। बोलने के लिए गई, मन में विचार आया नहीं नहीं नहीं, यदि मैं गई बोलने के लिए तो ये कहेगा कि तू भी एक बाप की है क्या, तो ये तो और भी मतलब 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, बोलने की मन में जिज्ञासा हो रही है, लेकिन करे क्या। अब पति महोदय भी विचार के क्या करूं, तो पति महोदय अपना धोती कुर्ता पहनने वाले थे, सामने में बरामदे में बैठ गए, धोती कुर्ता पहने थे, कैसे बैठ गए बताओ, और हाथ में क्या ले लिया, बीड़ी, हाथ में क्या ले लिए, क्या ले लिए, बीड़ी लेके ऐसे बैठ गए और अपने बीड़ी पीते जा रहे हैं। पीते पीते क्या हो गया, एक दिन का कुर्ते की तरफ गिर गया, कुर्ता जलने लगा। पत्नी ने देखा कि पति महोदय पी रहे हैं बीड़ी और कुर्ता इधर से जल रहा है, पत्नी भी बगल में आके खड़ी हो गई, ऐसी बाजू में बैठ गई, कुर्ता जल रहा है, कुर्ता जल रहा है, कुर्ता। पत्नी भी ऐसे पीछे मुड़ करके कहने लगी कुर्ता जल रहा है, कुर्ता जल रहा है, कुर्ता। पति महोदय अरे जलता है तो जलने दे, बोलचाल शुरू तो हुई, जलता है तो जलने दे, बोलचाल तो, अरे जलता है तो, अरे जलता है तो जलने दे, बोलचाल तो। अब कुर्ता जलता है तो जलने दे, बोलचाल तो शुरू हो गई, कम से कम बोलचाल तो शुरू हुई है क्या नहीं। वैसे भगवान शंकर जी और पार्वती में ऐसी बात में विवाद हो गया, ऐसे ही कुछ बात को लेकर के प्रसंग को विवाद हो गया, रूप और स्वरूप को वर्णन करने लगे, हे पार्वती तुमको तो मेरे से अच्छे सुंदर मिल जाते। लेकिन ऐसी चर्चा हुई जगत जननी और भोलेनाथ के बीच में, तो पार्वती जी कहने लगी, तो शंकर भगवान से रहा नहीं गया, और शंकर भगवान जी ने मुख से क्या कह दिया जानते हो पार्वती जी को, काली। क्या कह दिया, काली कहेगी। पार्वती जी को बड़ा गुस्सा आया कि इन्होंने मुझे काली
क्यों कहा? और शिवजी से महाराज पार्वती आज और रूठ गई, क्योंकि शंकर भगवान ने क्या कह दिया? काली। तो मैया पार्वती रूठ गई और रूठ करके वन में गई, और वन में जाकर के उन्होंने साधना करी, तपस्या करी, पार्थिव बना करके भगवान का पूजन करने लगी। कहां पर? घनघोर वन में। और भूत भावन भोलेनाथ, मन में एक जिज्ञासा आई कि नाथ ने मुझे काली कहा तो क्यों कहा? भगवान ने काली कहा तो क्यों कहा? देखिए, एक बात मेरी माताओं ध्यान से सुनना, यदि जीवन में दुख आ जाए, संकट आ जाए, तो घबराना नहीं। संकट से लड़ने का सामर्थ्य पैदा करना अपने आप में। तुम्हारे जीवन में दुख जो आया है वो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आया है। किसी व्यक्ति ने यदि अटपटी बात आपको कह दी, समझ लेना इसमें परमात्मा की कुछ बात छिपी हुई है, कुछ मेरे अंदर की गंदगी को निकालना चाहते हैं, कमी को निकालना चाहते हैं, इसलिए उसकी खोज के लिए एकांत स्थान में जाना, संसारी के पास नहीं। क्योंकि संसारी के पास बैठोगे तो तुम्हारे दिमाग को खराब कर डालेंगे। जीवन में यदि दुख आ जाए, संकट आ जाए, तो घबराना नहीं, क्योंकि दुख के पीछे ही सुख छिपा है। सूर्य उदय के साथ नई ऊर्जा, नई रोशनी उत्पन्न होती है। अगर जो धैर्य रखता है वो वीर कहलाता है। लेकिन आजकल की माताएं ऐसी हैं कि थोड़ी सी घर में चिंता हो गई, परिवार में कुछ बात हो गई, तो एक ही बात इनके मन में आ जाता है, कुछ खा लेना चाहिए और मर जाना चाहिए। इस देवी महापुराण के माध्यम से माताओं, प्यारे बच्चियों और मेरे माता रानी के अन्य भक्तों, कभी दुख आए तो कभी विष खाकर के मरने की बात नहीं करना, क्योंकि संसार एक ऐसा है, संसार में रुलाने वाले बहुत हैं। संसार में रुलाने वालों की कमी नहीं है। कोई कड़वी तीखी बात बोल बोल करके रुलाता है। धनवान व्यक्ति निर्धन को पैसे दिखा दिखा कर रुलाता है। संसार में रुलाने वालों की कमी नहीं है। कमी संसार में है तो केवल हंसाने वालों की। अगर आपकी छोटी सी हंसी से, एक बात से अगर 10 लोग यदि हंसते हैं तो मुझे बोलने में जाता क्या है? अगर मेरी एक बात कहने से आपके अंदर के दुर्गुणों का अगर निकल जाता है तो मेरे को बोलने में हद क्या है? हद क्या है? और कई माताएं, उसने ऐसा मुझे बोली तो मैं क्या करूं? क्या उस पर चढ़ाई कर दूं? क्या कह दूं? नहीं, अपने अंदर को ढूंढो, अपने आप को ढूंढो और ऐसे विचार को त्याग दो कि मुझे मरना है। अरे मर करके जाना कहां है? कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अंधकार के पीछे ही प्रकाश छिपा है। ये समय जैसे गया कि आपके जीवन में सुख का उजाला प्रकाश लेकर के आ गया, समझ लो। क्योंकि समय हमेशा एक जैसा रहता, परिस्थितियां एक जैसी कभी रहती नहीं है। कहा गया इसी को कि परिवर्तन ही संसार का। ओ मेरी माताओं, बोलो ना, दुख आवे ना तो घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, चिंतन करना। और कहां जाने की बात करना? बन जाने की बात करना, मंदिर जाने की बातें करना, वहां बैठने का विचार करना, वहां आपको सुख मिलेगा। और मैया पराम्बा जगत जनी वन में गई और वन में जाकर के वहां पर उन्होंने साधना करी, तपस्या करी, पूजा अर्चना करने लगी। क्योंकि आग में
हुआ कोयला यदि आग से धधकता है, यदि उसको हाथ लगा दिया जाए तो हाथ, बोलो ना मेरे प्यारे भैया, जल जाता है। लेकिन उस आग पर नीर आ जाए, जल आ जाए, और जब वो कोई आग बुझ जाए तब उसको आप हाथ लगा सकते हो ना? लगा सकते हो कि नहीं? लगा सकते हो। तो भगवती ने भूत भावन भोलेनाथ का व्रत किया, तपस्या करी, पूजा अर्चना करी, और ध्यान में ऐसी लीन हो गई, ऐसी लीन हो गई ध्यान में कि मैं कहां बैठी हूं नहीं मालूम, कौन मेरे आजू है, कौन मेरे बाजू है नहीं मालूम, ध्यान में लगी हुई है। और ध्यान में लग करके ध्यान कर रही है। ओम दुर्गे महामाई विंध्याचल निवासिनी त्वं काली कमला ब्राह्मी त्वयं जया विजया शिखा। और क्या हुआ? जंगल में रहता कौन है? जंगल में बब्बर शेर रहता है। जंगल में भूखा एक शेर जो था वो मैया के पास आ गया। ध्यान से सुनना मेरी माताओं, एक भूखा शेर जो है वो मैया के पास आ गया। और शेर ने देखा, क्या देखा? अब मेरा भोजन मुझे मिल गया। और वो जैसे पास में आए तो क्या देखा कि वो देवी, वो मैया पूजा कर रही है। शेर ने देखा, अच्छा धष्ट पुष्ट था, अच्छा धष्ट पुष्ट, इससे हमारी भूख मिट जाएगी। लेकिन देखा क्या? पूजा कर रही है। शेर ने विचार किया, अब थोड़ी देर की पूजा होगी, थोड़ा और रास्ता देख लेता हूं। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, 2 दिन हो गए, मैया की पूजा चल रही है। और वो शेर जो है ना, मैया को देख रहा है कि जैसे ये पूजा से उठे तो मैं इनको, देखो शेर संयम का प्रतीक है। ध्यान से सुनना, किसका प्रतीक है? संयम का प्रतीक है। देखा 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 1 सप्ताह हो गया, 15 दिन हो गए, 2 महीना हो गए, 6 महीना हो गए। शेर आया था मैया को खाने के लिए, लेकिन ध्यान क्या है कि ये पूजा से उठ जाएगी तब मैं खाऊंगा। साल हो गया, 2 साल हो गए, कई साल व्यतीत हो गए, और मैया जी की पूजा सफल हुई। और मैया जी ने भगवान भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान किया, संस्मरण किया। पराम्बा जगत जननी को दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं नाथ भोलेनाथ वहां पर आए हैं। बोली शंकर भगवान की। साधना में, तपस्या में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप देवी पुराण सुनने के लिए कि गांव से निकले ना, कितनी कितनी दूर से आए हो, आते समय कुछ लगा क्या? कैसे पहुंच गए बेल्टी पार तो पता भी नहीं चला, क्योंकि मन में जिज्ञासा था। एक तार जुड़ गया था बेल्टी पार से, बगोली का, अर्जुनी का, कच्छेवानी का, डिब्बे टोले जुड़ गया था कि हमको जाना है, और आगे बैठ गए। एक तार जुड़ गया, भगवान आ गए, आशीर्वचन दिया। और भगवती ने देखा, जिस समय वो आया था ना, शेर बड़ा धष्ट पुष्ट था। मैया रानी को जब खाने के लिए आया था उस समय एकदम धष्ट पुष्ट था। लेकिन आज कैसी गति है? आज चल भी नहीं सकता, एकदम दुबला पुतला, एकदम टिलटिला हो गया, एकदम खुलखुला हो गया। इतना बड़ा शेर कैसा हो गया? अपनी भाषा में क्या कहते हैं उसको? जो 1000 जीव को खाने की शक्ति रखता था, वो एक चींटी को भी अब मारने की औकात
वो शेर की नहीं है, क्योंकि ढेर हो गया है, क्योंकि शक्ति अब, अरे बोलो ना मैया, अब शक्ति जैसे मैया की दृष्टि उस शेर पर पड़ी और शेर पर पड़ी, उस सिंह पर पड़ी, तो मैया ने देखा एक, हाँ शेर पर पड़ी, ये कैसे भैया? अरे बोले ये तो मैया को खाने के लिए आया था, लेकिन अब शक्ति नहीं है। मैया ने कहा अरे भैया ये तो खा तो हमको उसी समय लेता जिस समय हम पूजा कर रहे थे, लेकिन शेर में नियम क्या है? संयम का। कौन सा है? संयम है। इसलिए मां भगवती ने संयम का प्रतीक सिंह को मान करके अपना वाहन बनाया है, और मैया कहलाई सिंह वाहिनी मैया की, और वो शेर मां भगवती का वाहन बन गया। बोले सिंह वाहिनी मैया की। यह संयम का प्रतीक। हमारे इंद्रियों पर संयम का यदि कोड़ा पड़ जाए तो हम नियंत्रण हो जाए, और मां भगवती की चरण शरण में आकर के मां भगवती का गुणानुवाद करें। बोले जगत जननी मैया की, शेरा वाली मैया की। जंगल के राजा जंगल के राजा मेरी मैया
के राजा मेरी मैया को लेके आजा, जंगल के राजा मेरे मैया को लेके आजा, जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा, जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा। सन्मुख बोले माँ को दिल की बातें कर लूँ मैं, दिल की बातें कर लूँ मैं, दिल की बातें कर लूँ मैं, प्यास बुझा लूँ जन्मों की मैं, खाली झोली भर लूँ मैं, खाली झोली भर लूँ मैं, खाली झोली भर लूँ, मत चरणों की धूल लगा लूँ, मत चरणों की धूल लगा लूँ, मैं सोया नसीब जगा लूँ, सोया नसीब जगा लूँ, मत चरणों की धूल लगा लूँ, मत चरणों की धूल लगा लूँ, मैं सोया नसीब जगा लूँ, मैं सोया नसीब जगा लूँ, मेरे दुख संताप मिटा जा जाओ, जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा, 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 ओ आजा रे आजा रे 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 आजा, जंगल के राजा मेरी मैया को लेके 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 आजा। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय हो, जय हो माई की चिंता काहे की, जय हो माई की चिंता काहे की, बोले जगत जननी मैया की जय हो। माँ भर से जीवन में है तो सीखो संयम होना चाहिए। और दो चीज तो है मनुष्य जीवन में, संयम और नियम, संयम और नियम। एक क्षमता होनी चाहिए कुछ पाने के लिए तपना पड़ता है। कुछ लोग आप जैसे खरी खोटी यदि बात नहीं कहते और न सुनाते तो शायद ये हमको नसीब नहीं होता। थमना नहीं, रुकना नहीं, चलते चलना है, मंथन करना है और चलना है और चल करके आगे बढ़ना है अगर बढ़ना है तो, और नहीं तो फिर वही रुकना है तो फिर कभी चुगली करने वालों का भला, निंदा करने वालों का भला, वो अपना घर थोड़ी सी जगह तक ही सीमित है और जिसने मंथन किया वो आगे चल दिया। आज 5वां दिवस से है ना। 5वीं देवी कौन सी जानते हैं? 5वीं देवी है स्कंद माता। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम
पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तेन तानि नामानि ब्राह्मणेव महात्मनः। नवदुर्गा मैया की जय। भगवान भूत भावत भोलेनाथ का विवाह कराने के पीछे ये मैया का नाम है स्कंद। स्कंद माता। स्कंद माने कार्तिक। कार्तिक को कहा गया। कार्तिक की माता जी कौन है? पार्वती जी। लेकिन स्कंद को उत्पन्न करने का कारण क्या है? स्कंद मतलब कार्तिक स्वामी, 6 मुख वाले। कृतिकाओं ने जिसे दूध पान कराया हो, कृतिकाओं ने दूध पिलाने के कारण बालक का नाम हुआ कार्तिकेय। भगवान शिव के तेज से बालक उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है स्कंद। कार्तिक स्वामी। क्यों आना पड़ा? क्योंकि इस धरती पर जब जब भी अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ते हैं तो परमपिता परमात्मा एक जागृत शक्ति को इस धराधाम पर भेज देते हैं। एक शक्ति को भेज देते हैं और एक शक्ति के द्वारा भक्ति की अलख जग जाती है। कभी कभी कोई लोग विचार करते हैं कि गुरुजी आगे क्या होगा, मंदिर सुने हो जाएंगे, कौन मंदिर में जाएगा। कभी कभी कुछ लोग विचार करते हैं कि क्या होगा। ध्यान से सुनना बंधुओं और माताओं। रावण के राज्य में, लंका में राम नाम लेने वाले को दंड दिया जाता था। कहां पर? रावण की राज्य में। कहां पर? लंका में। जो राम का नाम लेता था उसे दंड दिया जाता था। लेकिन राम का नाम का डंका वहां पर बजा दिए। कहते हैं राम के राज्य में रहकर भी मंथरा नहीं सुधर सकी। राम के राज्य में रहकर भी मंथरा नहीं सुधर सकी और रावण के राज्य में विभीषण रहकर भी विभीषण नहीं बदला। विभीषण बदला क्यों? केवल एक ही लंका में घर था विभीषण का कि जिसके आंगन में वृंदा थी, जिसके आंगन में तुलसी थी। तुलसी वृक्ष न जानिए, गौ न जानिए ढोर। क्या है? तुलसी वृक्ष न मानिए, गौ न माने, और हाँ ब्राह्मण मनुष्य न मानिए, तीनों। भैया नंद किशोर बोलोगे तो मेरा नाम आता है, इसलिए भैया मेरे नाम के पीछे भी ना वास्तव में सोच समझकर मेरे माता पिता जी ने नाम रखा हो। अब वृंदा तुलसी, तुलसी को कभी वृक्ष नहीं मानना चाहिए, साधारण वृक्ष नहीं है वृंदा। कुछ लोग कहते हैं कि तुलसी हम घर में नहीं रखते। अरे भैया क्या जानोगे तुलसी के बारे में? तुलसी मैया 24 आवर्स 24 घंटा शुद्ध हवा देती हैं और बहुत सारे रोगों को दूर करती हैं।
बहुत सारे रोगों पर, कैंसर जैसे रोगों पर मैया तुलसी की अर्क का सेवन किया जाता है। क्या है हमारा देश, देखिए जो चारों तरफ मिलता है जल, पानी मिलता है ना चारों तरफ, ओ बंधुओं, चारों तरफ मिलता है पानी, लेकिन इस भारत देश के देखिए विद्वान लोग पानी में पाउच बना करके पानी को भी बेच देते हैं, जबकि चारों तरफ मिलता है 3 भाग पानी है। इस संसार में कितने भाग पानी है? 3 भाग पानी है, पर्याप्त है, लेकिन पानी का पाउच बनाकर भी आज बेच देते हैं। कहीं ऐसी नौबत न आ जाए कि कुछ दिन के बाद हमको हवा भी लेना पड़े। आज दिल्ली में इतना प्रदूषण हो गया है, दिल्ली में इतना प्रदूषण फैल गया, इतना प्रदूषण है कि वहां सांस लेना मुश्किल हो गया है। आज भी मैंने एक दिन सुना था कि वहां पर जैसे पानी की बोतल मिलती है ना, ऐसी बोतल मिलती है, ऐसी वाली बोतल मिलती है ना पानी की, ऐसी बोतल तुम्हारे हवा की मिलती है, लेना पड़ता है। यदि हमने इस वृक्ष के महत्व को नहीं जाना तो नौबत हमारी वो दिल्ली से गली दूर नहीं है। हमको भी वो बोतल ऑक्सीजन की लेना पड़ेगा और ऐसी नाक में लगाना पड़ेगा। दिल्ली में वो बोतल लेना पड़ता है कहीं की जो हमको फुकट में यहां मिलती है, जिसका कोई मूल्य दिखाना नहीं पड़ता। देखते देखते में कहीं प्याऊ लगवाए जाते थे, कहीं पानी के टंक लगवाए जाते थे, जहां फुकट में पानी मिला जाता था, धर्मार्थ कहा, प्याऊ कहा जाता था। आज पाउच लेना पड़ रहा है हमको, हमारे ही इस गांव में, हमारे ही भूमि में। नौबत ऐसी ना आ जाए हमको पानी की जगह वो जो बोतल आती है ना, कौन सी, ऑक्सीजन वाली, वो बोतल भी लेना दिल्ली में लेना पड़ता है। तो हमारे को भी लेना पड़ेगा बंधुओं। समझ जाओ, जान लो, उस मर्म को जानो, उस महत्ता को जानो, उस आध्यात्म शक्ति को जानो। तुलसी का वृक्ष घर से उखाड़ कर लोग फेंक देते हैं, और बीमार आदि हो गए तो वही तुलसी का अर्क सेवन भी करते हैं। धन्य हो जिसको उखाड़ दो, उसको फेंक दो, और फिर अपने घर में शुद्ध हवा हमें हमको मिलती है। पूजन करो। और महाराज हुआ ये, सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रियतम करद्वया शुभम दास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। बोली स्कंद माता की। लंका में रहकर भी विभीषण नहीं बदला। कहा गया ना सुंदरकांड में, रामायुध अंकित ग्रह, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरणी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां, देख हरस कपीराय। बोली हनुमंत बलवंत महाराज की। जिसके आंगन में तुलसी का वृक्ष हरा है उसका घर हमेशा भरा है। जिसके आंगन में तुलसी हरा उनका घर भरा। आगे भी तुलसी होना चाहिए, पीछे भी तुलसी होना चाहिए। और बड़े बड़े वास्तु, बड़े बड़े दोषों को दूर करने वाली मैया तुलसी, आइए हम सब तुलसी के माध्यम से अलख जगाएं। और इसलिए कहा जाता है ना, आज से चातुर्मास प्रारंभ हो गया। भट्टा भाजी आवला उठो दे, अरे भट्टा भाजी आवला उठो दे, सावला
आइए तुलसी महारानी की चरण शरण में। माई तुलसी प्रणाम, पूजन होवे माई तुम्हारी। माई तुलसी प्रणाम, पूजन होवे माई तुम्हारी। माई तुलसी प्रणाम, पूजन होवे माई तुम्हारी। माई तुलसी प्रणाम, पूजन होवे माई तुम्हारी।
माँ कहते हैं, इस धरती को हम माँ कहते हैं। माँ की महिमा बड़ी निराली, अद्भुत, अलौकिक है। तो कार्तिक के स्वामी के प्रादुर्भाव का कारण, क्योंकि तारकासुर नाम का एक असुर था, जिन्होंने ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से पाया था कि हमारी मृत्यु जो है वो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही होवे। इसलिए भगवान को ग्रस्त जीवन में लाने के लिए देवताओं को बड़ी मेहनत करनी पड़ी और कामदेव को वहां पर भेजना पड़ा और पार्वती के साथ मंगल विवाह हुआ। कालांतर में स्कंद का जन्म हुआ, कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ। बोली कार्तिक स्वामी की जय। जो स्कंद माता का पूजन करते हैं, जानते हो वो मेरे प्यारे बच्चों, जो स्कंद माता का पूजन करने से क्या होता है, जो महामूर्ख विवेकहीन है, समाज से तिरस्कृत है, जो मनुष्य स्कंद माता की चरणों में नित्य सेवा देता हो, स्कंद माता की सेवा करता हो, मैया के चरणों में जो प्राणी एक बार स्कंद माता के चरणों में भक्ति पूर्वक एक बार भक्ति पूर्वक अपना मस्तक रख दे, उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती। बोले स्कंद माता की जय हो। स्कंद माता की दृष्टि होने से महामूढ़ की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की कृपा दृष्टि से महामूढ़, महामूढ़ कौन? कालिदास, जानते हैं ना? कालिदास महाज्ञानी कहलाए और कुमार संभव मेघदूतम अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंश महाकाव्य जिन्होंने लिख दिया, कौन? कालिदास ने। कालिदास कैसे थे? विवेक ही, लेकिन माता की ऐसी कृपा हुई कि महाकाव्य को उन्होंने लिख दिया है। कालिदास की संबंध में एक कथा आती है, जो महाकाव्य जिन्होंने लिखा। तो कालिदास के विषय में एक कथा आती है। कालिदास जी का ऐसे विवेकहीन थे, जिस वृक्ष पर चढ़ते उस वृक्ष की डाली को ही काटते। काटना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस डाली पर खड़े हैं उसी डाली को काटते जा रहे हैं। डाली भी कटने वाली और ये भी गिरने वाले हैं। और उसके कार्य को देखकर विद्वोत्तमा से शास्त्रार्थ में हार कर निराश लौट रहे पंडितों के मन में विचार आया। एक बार एक विद्वोत्तमा थी जो शास्त्रार्थ की बड़ी ज्ञाता थी, और बड़े बड़े ज्ञानी पंडित विद्वान लोग उनके से शास्त्रार्थ करके आए थे। किससे? विद्वोत्तमा से। और उस शास्त्रार्थ में क्या हुआ? पंडितों की हार हो गई। जब पंडितों की हार हो गई तब पंडितों ने क्या देखा कि एक व्यक्ति एक वृक्ष पे चढ़ा है और जिस वृक्ष पर चढ़ा है उसी की डाल को वो काट रहा। जहां पर खड़ा है डाली भी कटने वाली और ये भी गिरने वाला है। पंडितों ने विचार किया, हमारे साथ तो नहीं, लेकिन हम इसका विवाह जो है ना, विद्वोत्तमा का जो राजकुमारी थी, बोले हम ये मूर्ख के साथ करवा के रहेंगे। उसे नीचे उतारे। विद्वोत्तमा अति सुंदरी थी। उसने प्रण किया था कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा उन्हीं के साथ मेरा विवाह होगा। किसने?
विद्युत्तमा ने प्रण किया था कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उनके साथ विवाह करूंगी। अब ब्राह्मणों ने विचार किया, कालिदास को नीचे बुलाया, अच्छे अच्छे नए वस्त्र पहना दिए और जहां राज्यसभा लगी हुई थी, जहां पर राजकुमारी विद्युत्तमा थी, वहां पर सामने बैठा दिया। पंडितों ने मार्ग में कालिदास को बता दिया था, विद्युत्तमा कुछ भी पूछे, ध्यान से सुनना, विद्युत्तमा तुम्हें कुछ पूछे, यदि प्रश्न करे तो अपना मुंह बंद रखना, अर्थात कुछ बोलना नहीं, कुछ भी पूछे तो मौन हो जाना। कालिदास जी ने कहा ठीक। अब बैठ गए, राजसभा लगी, विद्युत्तमा बैठी, कालिदास जी बैठे और इतने सारे लोग बैठे सब। विद्युत्तमा ने अब शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। पंडितों ने विद्युत्तमा को संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारे गुरुदेव है, इनसे जो भी प्रश्न कहो ये उत्तर तुमको देंगे, जिससे भी जो भी प्रश्न पूछोगी आपको ये उत्तर देंगे। लेकिन इस समय ये मौन है। क्या है? मौन है। ध्यान रखना, भजनम भोजनम मौनम। भोजन करते समय तो कम से कम मौन रहना चाहिए, भजन करते समय भी मौन रहना चाहिए और भोजन करते समय भी मौन रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है जैसे खावे अन्न तैसे होवे, जैसा पीवो पानी वैसी होवे। क्योंकि जब अन्न हम ग्रहण करते हैं, जब हमारे जठराग्नि में जाते हैं, हमारे मन में जैसे जैसे विचार आते हैं ना, वो अन्न का रस हमारे इंद्रियों तक जाता है, वैसा विचार उत्पन्न होता है। और मैंने अपने टीम के सदस्यों के लिए नियम बनाया है, मैं स्वयं भोजन करते समय बोलता नहीं हूं। 50वीं कथा से संकल्प किया था, 100 तक मैंने कहा था कि 100 हो जाएगी तो छोड़ दूंगा, लेकिन अभी भी चल रहा है और आनंद आ रहा है भोजन मौन करते हुए। और हमारे टीम में एक नियम भी बन गया, भोजन करते समय किसी ने अगर मोबाइल में बात करी 21 रुपए का फाइन होता है। ये ब्रजवासियों को भी मालूम हो गया। ये ब्रजवासी देखिए, एक बात विशेष, हमको वृंदावन जाना पड़ता है। वृंदावन के चैनल वाले, ब्रजवासी चैनल वाले हमारे गांव में एक बार जोरदार तालियां बजा दो उनके लिए। वृंदावन से अपना कैमरा लेकर के लाइव टेलीकास्ट करने के लिए वृंदावन से टीम आई है। कान्हा जी ने कहा, श्याम सुंदर ने कहा है कि बोले जाओ अपनी टीम लेकर जाओ। ये ब्रजवासी चैनल में ये YouTube के माध्यम से प्रसारण होगा, आप लोग अपने बैठे बैठे इस कथा को देख पाएंगे, आजीवन देख पाएंगे। बेलडी बार का नाम आपने सर्च किया, आप देख पाएंगे। वो भी कौन से चैनल पे? ब्रजवासी चैनल पे। और आए भी ब्रजवासी ही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भोजन करते समय किसी ने फोन उठाया तो उस पर 21 रुपए 51 रुपए का फाइन, और वो हमको नहीं चाहिए। वो प्रसाद के रूप में हम बांट देते थे, भैया प्रसाद जमा करो और उसकी प्रसाद ले आओ, सबको बांट दो। उस चक्कर में कोई फोन उठाता नहीं और कोई बात करता नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना हम जो धन कमा रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए, शरीर के लिए। हम धन तो नहीं खाएंगे लेकिन अन्न खाएंगे, अन्न से हमारा पेट भरेगा। लेकिन अन्न का रस जब हमारी इंद्रियों में जाएगा, एक एक रस में जाएगा, तो हमें ऊर्जा आएगी। और कहे जैसे खाए अन्न तैसे होवे। भगवान ने आप लोगों को खाने के लिए क्या क्या चीज नहीं बनाई है? अच्छी अच्छी चीज बनाई है ना। आपको अच्छी चीज खाने के लिए बेचते, लेकिन आपका मन वही चाहता है तो क्या करें? खाने के लिए काजू है, बादाम है, खारक है, अखरोट है, पिस्ता है। लेकिन अब तुम्हारा मन जो है, जो तुम्हारे खाने की चीज है, तुम नहीं खा रहे तो क्या करें? अच्छा हो गया भगवान ने ये प्लास्टिक का मुंह बनाया। अगर इलास्टिक का बना तो कब कब फूट जाता। बोलिए जगत जननी मैया की है ना। तो
अब नहीं बोलने वाले के साथ बड़ी फजीती हो जाती है। अब बोल क्या रहा ये समझ नहीं पाते। शुरू शुरू में बड़ी समस्या हुई भोजन करते समय, मांगो कुछ और मिल कुछ जाता था। मांगो कुछ और मिल कुछ जाता था। एक बताऊं, मेरे साथ एक घटना घटी समनापुर में। अब बिसेन जी के घर हमारा, उनका नाम था मदन बिसेन, जिनके घर हम रुक गए थे नारद पुराण के समय। अब हमारी देखा से किसे उनने विचार किया कि गुरुदेव तो आज जो भोजन करते समय मौन नहीं रहते, नहीं इसने बड़ा फायदा है। क्या बड़ा फायदा है कि बकबक से बच जाता है, झगड़े होने से बच जाता है कि नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, ये नहीं है, वो झगड़े से आदमी बच जाता है। चुपचाप जो थाली में आया गप गप झगड़े से बच जाता है। उसने प्रण किया कि गुरुदेव मैं भी आज के बाद भोजन में मौन होकर भोजन करूंगा। पूरा समय मौन होकर के भोजन किए, हमारे जब तक रहे तब तक। अब हम आ गए अपने गांव। अब 8-15 दिन बाद हुई क्या घटना, उकुआ पड़ता है गांव के पास। उकुआ में बाजार लगता है, जैसे अपने गांव में बाजार हुआ। अब बाजार में गए, उन्होंने लाल भाजी तो तुअल के दाने तो पोपट के दाने जो जो सामान है वो लेके गए घर। अब माता जी ने उनके यहाँ भोजन बनाई। अब भोजन बनने के बाद में थाली भोजन सब कुछ आ गया है, सब कुछ ले लिए उनने, मूली भी ले लिए, गाजर भी ले लिए, ककड़ी भी ले लिए। अब लेने के बाद जब भोजन करने के लिए जब बैठे, अब भोजन शुरू कर दिए। जो कुछ मांगना हो, नमक मांगना हो, अचार मांगना हो तो पहले मांग लेना चाहिए, है ना। मांगना हो तो पहले मांग लेना चाहिए, और नहीं तो फिर जो मिला उसी में खुश रहना चाहिए। अब इन्होंने भोजन शुरू किया। नाभ्यासीरंतरिक्ष दिष्णोधो समव्रतता पद्माभ्याम भूमि दिशा श्रोता तथा लोका अकल्पयन। भोजन शुरू किया, 2-4 निवाला ग्रहण किया, आधा भोजन हुआ और याद आई, याद आई मूली की। अब मूली का इशारा करे तो कैसा करे। अब वो इशारा करने लगा। आप बोले क्या बोल रहे, मुसर लाने बोल रहे कि क्या बोल रहे भगवान जाने। वो इशारा कर रही है। अब वो इशारा कर रहे, खाना खाते खाते इशारा करे। अब उसको समझे ना, गिलास ला दी, लोटा ला दी, मग्गा ला दी, एक इतना बड़ा डंडा भी ला के रख दी। आज बोले तेरा सत्यनारायण हो जा। मैं कहां के कहां महाराज जी की चक्कर में, मौन होके चक्कर में फंस गया। मेरे को खाना कुछ चाहिए, ला कुछ रही है। अब बेचारी समझे ना, पूरा खाना हो गया। बोले क्या ये लकड़ी भाटा जमा कर रखी है, मेरे को मूली चाहिए था। तो बोले पहले से मांग लेना था ना, ये ऐसा ऐसा करके क्या मतलब है। बोले जगत चंडी मैया की। तो भजनम भोजनम मौनम, मौन से बहुत बड़ी शक्ति, मौन में बहुत बड़ी शक्ति। अब शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। उसे क्या मालूम था सामने बैठा हुआ व्यक्ति विद्वान है कि महामूर्ख है। कालिदास ने अपनी तरफ से विद्युतमा की उठी उंगली, विद्युतमा ने एक उंगली दिखाई। तो कालिदास क्या समझा जानते हो ना, कालिदास को लगा ये मेरी एक आंख फोड़ने के लिए बोल रही है। विद्युतमा ने मेरी आंख फोड़ना चाहती है। तब उसने क्या किया मालूम है, मूर्ख तो ठहरा। कालिदास ने ऐसा कर दिया, तू एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। वहां के पंडितों ने विस्तार इस प्रकार से किया। विद्युतमा ने एक उंगली दिखाई, इसका मतलब था कि ईश्वर एक है। ईश्वर साक्षी सर्वभूतानाम, ईश्वर एक है। तो पंडित जी ने 2 उंगली उठाकर इसका क्या बताया, 2 उंगली उठाने का अर्थ यह है ईश्वर और जीव, ईश्वर और ये 2 है। इन दोनों के बीच में ही सृष्टि, इनके बिना सृष्टि संभव। आप जानते हो जब मृत्यु हो जाती है, शरीर से प्राण निकल जाते, किसी ने कहा आत्मा गुरुजी कहां रहती है, तो ये 2 भ्रूकुटी के बीच में रहती है। और आप लोग देखे हो कई लोग जब मृत्यु हो जाती है ना, तो यहां सिक्का रखते हैं सोने का चांदी का, नहीं तो
वो रखते हैं ना? क्यों रखते जानते हैं? क्योंकि वो चेतन में दिव्य आत्मा यहां पर रहती है, उसको ले जाते हैं शव यात्रा में, अग्नि संस्कार कराया जाता है, संस्कार हो गया, शरीर से प्राण निकल गए, अग्नि के साथ शव को जला दिया जाता है, शरीर